अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम की तरफ। आज हम बात करेंगे, कल जो हमने शॉर्ट वीडियो डाली उसकी वजह ये थी कि वीडियो को अपलोड करना एक बहुत बड़ा मसला बन गया है पाकिस्तान में। तो क्योंकि अगर आज वीडियो लगाते हैं तो अगले अगले दिन या उससे दूसरे दिन जाके वीडियो जो है अपलोड होती है। अब ये वीडियो हम बना तो रहे हैं, अब ये आज अपलोड हो पाएगी या नहीं इसका नहीं मैं कुछ कह सकता, लेकिन कोशिश है, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। और जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। कल दुनिया के ताकतवर शख्स ने हल्फ लिया, 20 तारीख को हल्फ लिया। उन्हीं के चार्ट के ऊपर हम बात करेंगे। एक तो मैं जहाँ पाकिस्तान में बैठा हूँ, मेरे से सवाल किया तो मैंने, जाहिर बात है पाकिस्तान में बैठा हूँ तो पाकिस्तान का चार्ट से लूँगा, जहाँ मैं बैठा हूँ उसी चार्ट से बात करूँगा और वहाँ के चार्ट से भी हम थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। पहले हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जो वाशिंगटन डीसी से वहाँ उन्होंने जो ओथ टाइम जो था उनका लिया, तो वहाँ के जो थे 12 बजे थे दिन के। उस टाइम उन्होंने ओथ से की और एरीस लगन था। लगन 23 जो है डिग्रीज़ चला हुआ था और मून जो है विर्गो में था, चित्रा नक्षत्र के ऊपर, और एसेंडेंट की डिग्री भरनी थी। नक्षत्र जो था भरनी था। लगन का मालिक अपने से 4th हाउस में नीच का था। अगर पाकिस्तानी से हम देखते हैं तो उधर विर्गो लगन बनता है, उसका भी लगन का मालिक जो है वो 4th हाउस में ही है। यानी दोनों साइड से लगन जो है वो 4th हाउस में ही है। सन जो है, जो कि किसी भी गवर्नमेंट का या पावरफुल आदमी का जो ताल्लुक है वो सन से होता है। सन 10वें घर में स्ट्रेंथ लिए हुए बैठा हुआ है, यानी कि डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी इसको है। वीनस और सैटर्न 11th हाउस में है, राहु 12वें हाउस में है नेपच्यून के साथ, और केतु मून के साथ है, और मरकरी 9th हाउस में है, और मार्स नीच का है, और वीनस जो है सैटर्न के साथ, और जुपिटर जो है रेट्रोग्रेड होके दूसरे घर में। बट आपने देखा कि उनकी मेजोरिटी में वो ज़्यादातर बात जो है वो पैसे की है उनकी, कि पैसा 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 पैसा, और वो उसी की बात वो करते वो आ भी रहे थे। और उनके चार्ट में वो देख रहे को वीनस, अगर D9 चार्ट में हम देखें तो वीनस जो है टॉरस में अपने घर में ही। जब वीनस D9 चार्ट में हम देखते हैं तो वो अपना टॉरस में है, और टॉरस में वीनस जो है अपने ही घर का है, इसलिए बार बार पैसा जो है पैसे की बात हो रही। और फिर यहाँ पे सैटर्न से देखें तो सैटर्न टू वीनस 11th का 2nd का कंजक्शंस, वो भी एक चीज़ देख रहे हैं। अच्छा, बात उन्होंने दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट की। मैं कोशिश करूँगा कि टेक्निकल लैंग्वेज से आपको दूरी रखूँ। मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि 20 पॉइंट होता है, उस पे भी मैं बात नहीं करूँगा। कोशिश करूँगा कि आपकी आसान लैंग्वेज में ही बात करूँ, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सन, थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगा। सन जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट से होता है, पावरफुल शख्स से होता है, लेकिन उन्होंने भी बात की कि डीप एस्टैब्लिशमेंट। अब डीप एस्टैब्लिशमेंट को मैं राहु से पढ़ने की कोशिश करूँगा, क्योंकि दुनिया भर में बेशुमार ताकतें हैं जो होती हैं, लेकिन पर वो नज़र नहीं आते। जैसे राहु और केतु जो है वो छाया ग्रह हैं, यानी कि शैडो प्लैनेट हैं, वो नज़र नहीं आते। अब यही राहु जो है सन को भी खा जाता है। मेजॉरिटी में बहुत जगह जो है गवर्नमेंट जो है वो डी-एस्टैब्लिशमेंट के हाथों जो है वो फारिग हो जाती है। इसकी ज़िंदा मिसाल हमारे पाकिस्तान है, कि हमारे यहाँ पे हुक्मरान जितने मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन डीप एस्टैब्लिशमेंट जो है वो खा जाती है उनको, ख़त्म कर देती है। इसी तरह अमेरिका में भी हुआ और दीगर बेशुमार मुल्कों में होता है। अब मार्स की दिशा है, मार्स में राहु की दिशा चल रही है उनकी, और वो डीप एस्टैब्लिशमेंट उस हाथ की बात करते हो जो पीछे दुनिया के वो चलता रहा। अब राहु खारी वो अपने ही मुल्क की डीप एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे थे या दुनिया भर की एस्टैब्लिशमेंट की वो बात कर रहे थे? तो दुनिया भर की एस्टैब्लिशमेंट की वो बात कर रहे थे, कि दुनिया भर में जिधर भी एस्टैब्लिशमेंट है, जो ताकतवर हैं, उनको जो है किस तरह जो है वो लगाम डाली, उसके ऊपर उन्होंने बात की। और वो उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा रिएक्शन भी देखने को उनको मिलेगा, क्योंकि मार्स और राहु की दिशा चल रही है, और मार्स और ये राहु की दिशा जो है, अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो मार्स और राहु की दिशा
जो है 14 दिसंबर 2025 को ख़त्म होगी। अब मार्स और राहु में राहु की दिशा चल रही है 26 नवंबर 2024 से, जब उन्होंने हल्फ लिया तो 25 आ चुका था। और इस वक़्त जो है 22 जनवरी से मार्स राहु में जुपिटर की दिशा शुरू हो जाएगी। और जैसे ही उन्होंने हल्फ लिया तो मार्स भी वापस थर्ड हाउस में चला गया, यानी कि रेट्रोग्रेड मार्स जो है वापस जो है वो जाहिर है कि थर्ड हाउस में चला गया। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी थोड़ा-सा केयरफुल होके रहेगा। उन्होंने भी अपनी तकरीर में बड़ी ज़बरदस्त बात की, क्योंकि अगर आप देखें, उन्होंने पहली बात की कि गॉड, मुझे खुदा ने बचाया और मैं अमेरिका को बदलने के लिए उन्होंने बात की। पहली बात ही उन्होंने गॉड और उसकी की, खुदा की बात की। फिर उन्होंने जेंडर्स की भी बात की कि मेल और फीमेल है, इसके ऊपर भी बात की। वो भी चीज़ जो है वो नज़र आती है इसके अंदर। अब यहाँ पर क्योंकि मून भी चित्रा में है और केतु जो है वो उसके साथ बैठा हुआ है, तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उनको थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक ईयर रहेंगे उनके लिए, क्योंकि वो जो काम करने जा रहे हैं वो एक बहुत बड़ा जो है वो दुनिया भर के जितने भी ताकतवर हल्के हैं, उनको जो है वो हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पीछे जितने बैठे हुए भी हैं लोग, वो एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन दुनिया के वो बैठे हुए थे। अब बिज़नेसमैन का अपना खेल होता है, वो भी देखने को मिलेगा। जब बिज़नेसमैनों की भी दुनिया चलेगी, तो उससे और कुछ नहीं होगा, थोड़ा-सा अवाम तंग होगी और कुछ ऐसे फैसले भी होंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप को अवाम के नज़दीक जो है थोड़ा-सा प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। यानी उनकी अ, जो पॉपुलैरिटी अब है, जो पॉपुलर वो अब हैं, उसे अवाम में थोड़ा-सा जो है धचका भी वो लग सकता है इन्हीं मनी मैटर्स को लेके। बाकी वो लैंड की बात करते हैं, मार्स का ताल्लुक लैंड से है। जैसे उन्होंने पनामा की बात की, कनाडा की बात की और दीगर जगह पर उन्होंने जहाँ पर सोर्सेज़ हैं, वहाँ पर उन्होंने लैंड की भी बात की, वो इसकी भी कह रहे हैं क्योंकि मार्स का ताल्लुक जो है, वो लैंड से ही है। अब उनको बहुत ज़्यादा केयरफुली जो रहना पड़ेगा, यहाँ पे उनको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, जहाँ पे उनको बड़े-बड़े चैलेंज देखने को मिल सकते हैं। वो टाइम जो है, एक तो मार्स में राहु 14 मार्च से लेकर 14 मई तक रहेगा, फिर मार्स में राहु केतु 7 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक रहेगा। ये 2 टाइम है जहाँ डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा, बल्कि इस मार्च राहु की पूरी दिशा में ही बहुत ज़्यादा, लेकिन उस दिशा में भी ये जो टाइम है जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत केयरफुल होके रहना पड़ेगा। हिडन एनेमीज़ के ऊपर भी बात आएगी और फिर राहु ने भी चेंज कर जाना, वो भी 11th में आ जाएगा और सैटर्न जो है वो सब 12वें घर में भी तो कंजंक्शन रहेगा। तो एक बड़ा जो एस्टेब्लिशमेंट का दुनिया भर के, क्योंकि जंग की तरफ जो है वो एक बहुत से लोगों का रोज़गार लगा हुआ था, वो एक धचका, वो जंग तो टाइम है जो कि मार्च से लेकर अप्रैल तक, मई तक जो वो टाइम है। अगर ये वो टाइम जो है वो किसी तरह जंग रुकवाने में कामयाब हो गए, तो वो उनको आगे बहुत बड़ी सक्सेस जो है वो मिलती रहती है। लेकिन ये स्ट्रगल जो है वो उनको पूरा साल 2025 तक करते रहेंगे। यहाँ पे उनको अपने खाने-पीने में और अपने हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो एहतियात करनी पड़ेगी, और खाने-पीने में भी और अपनी हेल्थ को लेके भी, और उनको यहाँ पर जान का खतरा भी है। यहाँ पे इन चीज़ों को लेके बहुत केयरफुल, ख़ास तौर पे जब मार्स में राहु और केतु चलेगा, फिर मार्स, राहु, सैटर्न जो है, एक बहुत बड़ा रिएक्शन जो है जो एस्टेब्लिशमेंट का है दुनिया भर की, उनका रिएक्शन जो है बड़ी तेज़ी के साथ उनके सामने आएगा। पाकिस्तानी चार्ट से भी अगर हम देखें, जो विर्गो बनता है, उसमें भी अगर हम देखें तो विर्गो ही बनता है। लेकिन लगन में मून है, अब मरकरी चौथे हाउस में है, उधर भी सेम दिशा यही और यही टाइम वगैरह है इनका कैलकुलेट। लेकिन यहाँ पर लगन जो है वो है विर्गो, और विर्गो लगन जो है वो 6 डिग्री का है, यानी कि 5 से 29 साढ़े 5 डिग्री का लगन है। तो जब ड्यूल साइन ज़ोडिक साइन हो, तो ड्यूल ज़ोडिक साइन में आपको तो चीज़ें 2 दफ़ा जो है वो होती हैं, और फिर दूसरा 0 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक उसके कुछ और असरात होते हैं, फिर 16 से लेकर जो है 15 से लेकर 30 तक उसके और असरात होते हैं। ये अच्छा चीज़ है कि एक फिक्स लगन ये बन गया है, और सैटर्न वीनस छठे घर में ही है। यानी कि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स देखनी पड़ेगी, और वो बिज़नेस और कम्युनिटी जो है उनके साथ भरपूर होगी, और उससे जो है अवाम में थोड़ी-सी जो है वो टेंशन ज़रूर देखने को मून केतु के साथ है। अवाम जो है वो मून से रिलेटेड है,
तो केतु से रिलेटेड जो है अवाम को थोड़ा-सा टेंशन, कुछ ऐसे उनके फैसले ज़रूर होंगे जो अवाम में अनपॉपुलर होंगे और वो फैसले जो है अवाम उसके लिए रिएक्शन करते हुए नज़र भी आएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल टाइम जो है ये पूरा 2025 का ही है। यहाँ तक उन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी और एक जो जंग की तरफ सूरत-ए-हाल बनेगी, क्योंकि कोशिश तो होगी कि ये चीज़ें जो हैं वो बढ़ती चली जाएँ। लेकिन ये अगर हुई तो एक छोटे लेवल पे ज़रूर एक बहुत बड़ा पंगा बन सकता है। और यहाँ पर जो ये टाइम मैंने बताया कि जब मार्स में सैटर्न रहेगा, मार्स राहु और सैटर्न, वो टाइम जो है मार्च से लेकर मई तक है। यहाँ पर एहतियात करना, फिर जुलाई से लेकर अगस्त तक का टाइम मार्स और केतु है। यहाँ पे ये 2 टाइम है जहाँ ये सर्वाइवल कर जाते हैं, तो चीज़ें जो हैं बहुत बल्कि नज़र भी आता है, क्योंकि यहाँ पे लगन में विर्गो से जुपिटर की जो है वो 9वीं नज़र जो है वो उनके ऊपर पड़ रही है, तो एक डिवाइन हेल्प जो है उनके साथ तो वो रहेगी। ये डोनाल्ड ट्रंप का चार्ट जो दुनिया भर की एस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रॉब्लम खड़ी करके जाएगा। अब वहीं पे इसराइल का उन्होंने जंग बंदी जो चले पहले 45 दिन के लिए वो जंग बंदी का जो सिलसिला शुरू हुआ और वो कैदी जो हैं आपस में आना-जाना सिलसिला भी शुरू हो गया। अब ये इसराइल जो है मुसलमानों को एक बहुत बड़ी एक है कि जी एक उस जगह पे लाके आबाद कर दिए जो मुसलमानों का एरिया था और उन्हें वहाँ पे लाकर ज़बरदस्ती आबाद करके मुसलमानों के साथ एक टेंशन, डिप्रेशन जो है वो पैदा कर देगी। अब क्या इसराइल का बनी इसराइल में, यानी कि जो आज इसराइल कहलाता है, इसका वादा तो कुरान में किया गया था कि हम तुम्हें दुनिया भर में जहाँ-जहाँ से हैं इकट्ठा करके एक जगह दोबारा इकट्ठा कर देंगे। दुनिया भर से तुम्हें वहाँ-वहाँ से जहाँ पे इन पर बहुत ज़ुल्म हुआ, वहाँ से निकाल के उस वक़्त की 4 बड़ी ताकतों ने मिलकर फिर उन्होंने एक जगह जो फ़लस्तीन जो पहले भी इनके पास था, वहीं पे लाकर इकट्ठा कर दिया और दुनिया भर से इनको जगह-जगह से लाकर उसी जगह पर इकट्ठा करते जा रहे हैं और ये इकट्ठे होते जा रहे हैं। हालाँकि उस वक़्त यूएनओ ने जो उनको जगह दी थी, तो वो तो बहुत छोटी थी मैं जो उनको मिली थी जगह कि यहाँ तक आपने रहना है, लेकिन उनका जो अपना ज़हन है ग्रेटर इसराइल को लेके, हालाँकि मिस्र कभी फ़लस्तीन का भी जब फ़िरौन की हुकूमत थी तो उनका फ़लस्तीन पे भी कंट्रोल हुआ करता था, फ़लस्तीन भी उनकी सरज़मीन थी और अरब का, सऊदी अरब का भी जो मदीने का जो रास्ता है वो भी वहाँ तक उनका जो है, जो उनका अपना ख़्याल है कि हमारा यहाँ तक वो रियासत जो है वो बनती है। अब ये क्या रियासत अपनी बना पाएँगे? कुरान ने जो कहा था कि हम तुम्हें दुनिया भर से जगह लाकर एक जगह इकट्ठा कर देंगे। अल्लाह का क्या वो वादा पूरा नहीं हो रहा? इसके ऊपर आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पर डिटेल के साथ बात करेंगे, फिर बताएँगे कि क्या होगा इनके साथ और फ्यूचर क्या है इनका। और दुनिया जो है एक बिज़नेस की जो है कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा आगे तरीके से प्रोमिनेंट हो गया है, क्योंकि वीनस भी एक्सॉल्टेड में जा रहा है। तो दुनिया भर में पैसे की वजह से बहुत कुछ होगा। अब वो जंगों की सूरत में नहीं होगा, वो कुछ किसी और सूरत में होगा, लेकिन डीप एस्टेब्लिशमेंट का जो है, वो राहु जो है, वो दिसंबर तक जो है, वो ज़रूर तंग करेगा। लेकिन दुनिया भर की एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है, वो डोनाल्ड ट्रंप के आने से खड़ा हो चुका है। और इसराइल का क्या बनेगा और उसके ऊपर डीप हम बात करेंगे। क्या वो अल्लाह का पूरा वादा नहीं हुआ कि हम दुनिया के हर जगह से तुम्हें इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा कर देंगे? फिर हम वो दूसरी दफ़ा होगा जो तुम्हारे साथ हुआ था। उस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम इसी के ऊपर करेंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।